सुबह की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं इंदिरा स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मनोविकास स्पेशल स्टडी सेंटर 29047 डी की तरफ से। हम सभी ये जानते हैं कि आज का दिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाहे हम 8 के हो, 18 के हो या 80 के हो, हैं तो बच्चे ही अपने माता पिता के लिए, और हाँ, अपने दिल में बचपन हमेशा बना के रखिए, हमेशा जगा के रखिए, तभी हम अपने जीवन में खुशमय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच हमारे काउंसलर भी हैं काफी सारे, और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी अपना एक बार कैमरा ऑन करें, और आज की जो एक्टिविटी है जिसके बारे में आप सबको पहले से इन्फॉर्म किया गया है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट आज नहाए नहीं होंगे, सुबह सुबह का टाइम है, घर में है, संडे का दिन है, तो कोई नहाया नहीं होगा, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। बट कैमरा ऑन कीजिए तो अच्छा लगेगा कार्यक्रम को देखने में भी, मुझे भी आपको देखने में, और आपको भी मुझे देखने में अच्छा लगेगा। स्पीच के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज श्री जवाहरलाल नेहरू या चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध एक महान व्यक्तित्व का जन्मदिन है, और इसी उपलक्ष्य में इस दिन को आज हमने वृक्षारोपण के रूप में जोड़ा है। हम सभी वर्चुअली रूप में आज आप सबके सामने उपस्थित हैं, और स्टूडियो से रिक्वेस्ट है कि आप, थैंक यू सो मच। और आज हम इस वर्चुअली रूप में इस कार्यक्रम को करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो जो भी सामग्री या जो भी नोटिफिकेशन आपको दिया गया था, उम्मीद करती हूँ कि आपके पास जरूर होगा, और नहीं होगा तो जैसे ही हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, सब अपने अपने घरों में उन चीजों को बहुत आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मली आप सभी को सुस्वागतम। मनोविकास स्पेशल स्टडी सेंटर हर साल वृक्षारोपण का कार्यक्रम करता है किसी न किसी महत्वपूर्ण दिवस पे, और आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने बाल दिवस के रूप में चुना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेड़ पृथ्वी पर मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है। जब हम पेड़ों का सम्मान पूर्वक आदर करेंगे, तभी हम आर्थिक रूप से ऊपर उठ पाएंगे। हम ये सब जानते हैं कि अगर पृथ्वी पर सबसे बड़ा संसाधन देखा जाए तो वो पेड़ ही है। पेड़ों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वृक्षों के अभाव में पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, इस जीवन की कल्पना हम कर भी नहीं सकते हैं। पेड़ कई तरह से पर्यावरण को बनाए रखने के लिए हमारा सहयोग करता है। हम ये भी जानते हैं कि पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जीवनदायी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित करता है। वे जीवन देने और इसे समग्र रूप से बनाए रखने के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में भी अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पृथ्वी पर हमारे जीवन के लिए पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं, और हम उनकी घटती संख्या और इसके साथ आने वाली सभी अतिरिक्त चुनौतियों की समस्या का मुकाबला करने के लिए क्या तैयार हैं? नहीं। एक बेहतर कल के लिए आज एक पेड़ लगाएं। वन आवरण और वृक्षारोपण के महत्व पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता है, और उनका महत्व केवल वर्तमान में परिदृश्य में बढ़ा है ग्लोबल
वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह और उसके सभी निवासियों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है और भविष्य में एक ये भयंकर रूप ले सकता है। वृक्षारोपण से तात्पर्य पौधों के प्रत्यारोपण या बीजों की बुआई से है, ताकि हरित आवरण को सुगम बनाया जा सके और वनीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। वृक्षारोपण एक बहुत ही संतोषजनक और फलदायी गतिविधि हो सकती है। यह न केवल पर्यावरण और पृथ्वी के लिए अच्छा है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर और साफ सुथरी जगह बनाने में मदद करते हैं। क्योंकि पेड़ प्रदूषण के स्तर को नीचे लाने में मदद करता है, वृक्षारोपण अभियान शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम कभी भी ये नहीं समझे कि वृक्ष लगाना है तो एक बहुत बड़ी भूमि की आवश्यकता है, एक बहुत बड़ा मुझे कुछ पैसे लगाने होंगे, मुझे कुछ सामान खरीदना होगा, तभी जाके हम इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं जिसका उपयोग करके एक छोटे से पौधे को जन्म दे सकते हैं और फिर धीरे-धीरे उसको पेड़ बनता देख सकते हैं। हम सभी के किचन में, हम सभी ऑलमोस्ट जितने लोग हैं सबके घरों में टमाटर, प्याज, आलू ये बेसिक सब्जियां प्रयोग में आती ही हैं। और अगर आप इन सब चीजों का ही प्रयोग करें तो आप उससे भी एक छोटे से पौधे का निर्माण कर सकते हैं। हमेशा एक छोटी सी शुरुआत एक व्यक्ति के सिंगल प्रयास से ही एक बहुत बड़ा संभव हो सकता है। एक ऐसी संभावनाएं आपको दिख सकती है जिससे आप समाज में अपनी योगदान देके समाज को एक अच्छा रूप प्रदान कर सकते हैं। हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं और आए दिन प्रदूषण का स्तर भयंकर से भयंकर रूप में देख रहे हैं। स्कूल खुले नहीं कि बंद होने का नोटिस पहले ही आ गया। जो बच्चे पहले से ही परेशान थे, अभी वो स्कूल जाना आरंभ किया ही था कि उसमें भी प्रकृति के इस रूप ने रोक लगा दिया। तो ये रूप प्रकृति ने नहीं लगाया, ये हमने और आपने लगाया है। आप सभी याद कीजिए, पिछले वर्ष कोविड के दौरान जब सब कुछ शांत था, वाहनों का आगमन बहुत ही कम था, किसी भी तरह के जो भयंकर प्रयास जो वातावरण को अशुद्ध करता है, उस तरह के प्रयासों पे रोक लगा हुआ था। तब हमने दिल्ली में नीला आकाश भी देखा है, जिसकी परिकल्पना करना कई वर्षों से मुश्किल था। उस दौरान घटनाएं तो हुई, लेकिन पर्यावरण बहुत ही शुद्ध रूप में आ गया था। लेकिन वापस से हम उसी रूप में आ चुके हैं। तो जरूरत है एक छोटे से प्रयास की, हर व्यक्ति के अपने योगदान करने की। छोटा सा प्रयास करें, छोटे से पौधे को पनपने दें, उसकी सेवा करें और उसे एक बड़े रूप में होते देखें। यकीन मानिए, जब आपके द्वारा लगाया हुआ एक पौधा पेड़ बनता है, उसमें फल फूल लगते हैं, तो आपको जितनी खुशी होगी उतनी खुशी उस दूसरे देखने वालों को नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि फल फूल वाले ही पौधे अभी हम लगाएं। हो सकता है आप लोग ऐसे जगह पे बैठे हों या ऐसे जगह पे हो कि मैडम मेरे पास तो है ही नहीं, तो कुछ मत कीजिए। आपके छोटे से गार्डन में या आपके किचन में से देखिए कि आपके पास क्या है, कौन सा बीज है। आप धनिया ले सकते हैं, आप हरी मिर्च की लाल मिर्च की बीज ले सकते हैं, आप टमाटर के सूखे हुए बीज ले सकते हैं। कुछ भी लीजिए और उस बीज को रोपिए और अगले 4-5 दिनों के बाद उसको पनपता देखिए, तो बहुत ही अच्छा अनुभव आपको लगेगा। लेकिन हो सकता है कि जैसे हमारे काउंसलर शर्मिल दुबे सर हैं, वो अपने कैमरे पे अपने घर की बागवानी के कुछ चित्र हमें दिखा रहे हैं,
तो देखिए कितना छोटा छोटा प्रयास है, बहुत ज्यादा हमें भयंकर लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे प्रयास से ही हम कम से कम अपने घर के वातावरण को तो शुद्ध कर ही सकते हैं। तो चलिए किसी भी समय को ज्यादा हम विलंब नहीं करेंगे कि आप ये ना समझे कि मैडम बहुत भाषण दे रही है। हम सीधा अपने इस कार्यक्रम पे चलते हैं और नीरू मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि बताइए कि आगे के कार्यक्रम में हमें क्या करना है और किस तरह से आपने अपने जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको क्या निर्देश दिया है और कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। तो थैंक यू सो मच। फिर अभी इस कार्यक्रम की अंत तक हम लोग यहाँ पे जुड़े रहेंगे और जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पे हैं तो उसको आज हम पूरा करेंगे। ओवर टू नीरू मैम। थैंक यू इंदिरा मैम। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि वृक्षारोपण कितना जरूरी है हमारी। तो आगे बढ़ते हुए हम, जैसे कि हमने बच्चों को पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में या ईमेल के थ्रू बताया है कि उनको क्या क्या सामग्री साथ में रखनी है। जैसे घर में आपके कोई भी एक गमला रखा है, अगर गमला नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक का एक पॉट ले सकते हैं, या बॉटल होती है प्लास्टिक की जो वेस्ट होती है उसको भी काट के हम बना सकते हैं। साथ में हमें एक छोटा सा पौधा चाहिए। पौधा ना हो तो बीज हम ले सकते हैं, जो जैसे मैम ने बताया, इंदिरा मैम ने, कि हम टमाटर के बीज होते हैं या सूखा धनिया है उसके बीज होते हैं, हम उसके भी यूज कर सकते हैं। और साथ में मिट्टी चाहिए हमें, और एक खुरपी जिससे कि आप उसको खोद सके और अच्छी तरह से पौधा लगा सके, जमा सके। और साथ में पानी और एक गंदा कपड़ा, जो कि आपके कपड़े गंदे ना हो। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ, जितने भी हैं वो अपने सामग्री अपने साथ में रख लें और इसकी तैयारी शुरू करें। सभी लोग से निवेदन है कि वो आज एक पौधा तो लगाएं, या एक बीज तो लगाएं, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। अपना कैमरा ऑन कीजिए सभी लोग, तो हम लोग सब देख सकें कि कौन कौन कर रहा है। सभी से निवेदन है कि वो शुरुआत कर सकते हैं। जी नीरू मैम, मैंने अपने ऑफिस के टेबल पे भी एक गमला और एक पौधे का इंतजाम किया है, तो मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। हमारे बीच निर्मल मैम भी हैं, हमारे जो काउंसलर हैं सुबह की। प्लीज मैम, रिक्वेस्ट यू तो कि आप अपना कैमरा ऑन करें और थोड़ी सा योगदान दें हमें भी। जी नीरू मैम, और मैंने अपने ऑफिस के टेबल पे यहाँ पे एक छोटा सा गमला रखा है और इसको फिर हम, जैसे मैम ने बताया कि खुरपी होना चाहिए, खुरपी है मेरे पास, गमला है, गमले में पहले से मैंने मिट्टी का इंतजाम कर रखा है और ये छोटा सा पौधा हमने अपने पास पहले से रखा है। इसे मंगवाया था अपने ही गार्डन में और अब इसको वापस से गमले में रूप देना है ताकि ये बड़ा हो सके। तो एक्टिविटी ये कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता होगा। सबसे पहले जो मिट्टी है उस मिट्टी को हमें खोदना है बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरी मिट्टी थोड़ी सी गीली और थोड़ी सी सूखी दोनों अवस्था में है। और गमले में पहले से अगर मैं मिट्टी रखती हूँ तो कुछ झाड़ फूस हो जाते हैं, तो इसे मुझे निकाल के भी हटाना है ताकि जो मेरा लगाया हुआ पौधा है वो खराब ना हो। और इसको बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। जो ये था इसको मैंने हटा दिया है और
अब इस मिट्टी को मैं पूरी तरह से खोद पाई हूँ, खुदाई कर पाई हूँ। खुरपी नहीं हो तो कुछ भी लकड़ी का टुकड़ा लीजिए जिससे मिट्टी आप ऊपर नीचे कर पाए। ये सर पौधा, तो इसको मैं, क्योंकि मेरी मिट्टी गीली है तो मुझे इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। और अब मैं अपने इस पौधे को जड़ और मिट्टी के साथ सबसे पहले जो इसका बेस है इसको मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर डाल देती हूँ। जड़ को पूरी कोशिश कीजिए कि मिट्टी के अंदर जाए और वापस से मैं यहाँ पे इसको मिट्टी से बाल दिवस है, बच्चा मन है तो बच्चे वाली हरकत भी कीजिए, पेड़ लगाइए, मिट्टी से खेलिए, मजा आएगा। सरमिल सर पूछ रहे हैं कि प्रभात सर आपने लगाया? यस सरमिल सर, प्रभात सर लगे हुए हैं लगाने में और आप उनको देख सकते हैं। और सरमिल सर आप पहले से लगाए हुए चीजों पे नहीं चलेंगे, आपको भी एक अच्छा सा पौधा लगाना होगा। आपके गार्डन में है तो उसको थोड़ा सा और बढ़ाइए। और जितने भी स्टूडेंट हैं कि सिर्फ ये नहीं कि हम कैमरा बंद किए हैं और बैठे हुए हैं, वैसा नहीं चलेगा। यस सरमिल सर ने भी अपना गमला पहले से तैयार कर रखा है और मिट्टी के साथ उन्होंने छोटा सा पौधा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सर्दियों में पौधा लगाते हैं तो कुछ फायदे के साथ कुछ नुकसान भी है, क्योंकि आप सोचते हैं कि सर्दियां हैं इसमें पानी नहीं डालें, लेकिन उस मिट्टी को पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो सर्दियों में खासकर देखिए कि पौधे, खासकर तुलसी जैसे पौधे भी सूख जाते हैं। सूख जाने का मतलब वो ठंड से सूखता है, धूप से नहीं सूखता है। तो उसकी भी आपको रक्षा कैसे करनी चाहिए वो भी आपको ध्यान देने वाली बात है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मेरा पौधा लग गया है। इसमें छोटे छोटे से पत्ते हैं और हो कि अगले एक हफ्ते में ये अपना बड़ा स्वरूप ले लेगा। तो मेरी प्रक्रिया तो हो गई नीरू मैम ये पौधे की, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मेरा पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से टिक सके। थैंक यू इंदिरा मैम। प्रभात सर का भी पौधा लग चुका है। थैंक यू प्रभात सर। जैसे मैं देख रही हूँ कुसुम जी भी लगा रही हैं पौधा। बच्चों को बोलिए सब अपना कैमरा ऑन करो। मैं सभी लर्नर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपना कैमरा ऑन करें और पौधा लगाएं कोई, और जिन्होंने ऑन कर रखा है वो भी उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तनीषा कुमारी, सुमित गुप्ता, जल्दी से ढूंढिए। वेरी नाइस। कुसुम जी के गार्डन में बहुत ही हरियाली है, बहुत ही सुंदर तरीकों से उन्होंने अपना गार्डन तैयार कर रखा है। बहुत खूब। बच्चे थोड़ा सा हिल जाओ, थोड़ा सा काम करोगे तो अच्छा लगेगा। है मतलब ये थोड़ी है कि हम बैठ गए कंबल ओढ़ के, शॉल ओढ़ के लेंगे। हमने नया पौधा लगाइए, ये नहीं कि आप पुरानी की एक्टिविटी के लिए आपको एक नया पौधा
लगाना है। वेरी नाइस तनिषा। सुमित गुप्ता भी अपना शो कर रहे हैं। yes. दिल्ली में पिछले 10 सालों से ये तो जरूर हो रखा है कि हर दूसरे घर में कुछ ना था, या डब्बा जो 5 लीटर का हुआ उसको काट लिया, कुछ ना कुछ उसमें रोपण तो उसमें फूल हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत सुंदर कुसुम जी का है। सुमित ने भी बहुत अच्छी प्रयास किया है। यहाँ पर मैम अलीशा ने भी किया है, उन्होंने कैमरा ऑफ कर दिया है अभी। अलीशा अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, और दिखाइए आपने क्या लगाया अभी। बहुत अच्छे। बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करते हैं वो भी करें, अपनी लगाएं कोई भी एक पौधा छोटा सा, जैसे कि अभी कुसुम जी ने, सुमित गुप्ता ने और तनीषा ने प्रयास किया अपना। इग्नो के प्रॉब्लम्स जब स्टूडेंट के होते हैं तो यहाँ से बाहर तक लंबी लाइन लग जाती है, कॉल का भरमार लग जाता है, एक के बाद एक कॉल आते रहते हैं। हमारे काउंसलर भी हैं, उनको भी अनुभव होगा कि कितने कॉल आते हैं बच्चों के। लेकिन जब अगर कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाए तो संख्या बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोग एक बहुत बड़े तादाद में हैं, आपकी संख्या बहुत है। मैं आप सबको बता दूं कि आप सबको ये पता भी होगा कि हम लोग स्पेशल स्टूडेंट के साथ काम करते हैं, स्पेशली पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जिनको बौद्धिक अक्षमता भी कहा जाता है। तो वैसे लोगों के साथ जब हम हर शनिवार को उनके साथ एक एक्टिविटी करते हैं तो उसमें भी संख्या हमारी 100 से अधिक होती है। और आप लर्नर जो इतने बड़े अमाउंट में हैं, आपकी संख्या बहुत ही कम है। तो ये अच्छी बात नहीं है नीरू मैम, आपके हाँ लर्नर जी, तो बहुत ही कम संख्या में हमारे पास आज उपस्थित हैं। हमारे बीच काउंसलर्स भी हैं, रंजीता मैम, रूबी मैम, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी लगाएं। पेड़ आप अपने लिए लगाएंगे, दूसरे के लिए नहीं। उससे आपको अधिक फायदा होगा। जब एक पौधा एक बृहद पेड़ के रूप में जन्म लेता है, पेड़ के रूप में बढ़ता है, तो वो सिर्फ आपके आंगन को ही नहीं, दूसरे के आंगन को भी सुरक्षित महसूस करवाता है। तो मालूम है कि यहाँ पे हम लोग, तनिषा ने बहुत अच्छा एक गमले में पौधा लगाया है। मालूम है कि हम सब अपने घरों में बालकोनी में, हमारे पास उतना जगह नहीं होता है तो हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। लेकिन अगर वही या यूं कहना है कि अगर ये एक्टिविटी वर्चुअली हो ना होके अगर ये फिजिकली होती तो जरूर हम सभी स्टूडेंट को पकड़ के ग्राउंड में ले जाते और वहां पे एक बड़े पौधे का रोपण करते, ताकि कुछ महीनों बाद वो एक अच्छा रूप ले लेता। और याद होगा नीरू मैम, हमने पिछले वर्ष जो किया था, जी आप आज मैम। भी वहां पे जाके देखेंगे तो वो जो पौधा आपने लगाया था वो बड़ा हो गया है। और जी वो मैम, अच्छा बिल्कुल। लगता है कि जब भी हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो लगता है अच्छा, मैं हमने तो ये वाला वो उस दिन लगाया था। तो बहुत खुशी अनुभव होती है। तो ऐसा करना चाहिए। देखिए रूबी मैडम भी आ गई हैं। थैंक यू रूबी मैम।
मैम रंजीता मैम से भी करूंगी अनुरोध कि वो भी ट्राई करें अपना। बाकी लर्नर्स प्लीज कैमरा तो ऑन कीजिए अपना। गौरी वोरा ने भी कुछ लगाया है, बहुत ही सुंदर। एक छोटे से मैं इनको पिन करती हूँ। वाओ, वेरी नाइस। और देखिए, ये शर्माने की बात नहीं है। गौरी आज घर पे है, उन्होंने बालों में मेहंदी लगा रखी है, स्टिल वो अपने इस काम को कर रही है। तो इसमें कुछ बहुत, मुझे मालूम है कि आज रविवार का दिन है, लोग घर पे हैं, अपने अपने रूटीन में है कि चलो जी आज थोड़ा सा आराम से काम करेंगे, जो पेंडिंग काम होता है वो आज करेंगे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको बहुत गेटअप होके, बहुत तैयार होके नहीं आने की जरूरत है। आप जैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं वैसे पौधे को भी तैयार कीजिए, ताकि वो कुछ दिनों के बाद, जैसे आप आज अपना मेक ओवर करेंगे और आप शाम तक बहुत खूबसूरत लगेंगे, वैसे ही आपके 2-3 दिनों के बाद आपका पेड़ भी, पौधा भी खूबसूरत लगेगा। हिमांशु, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ओके, तो आप अपना गमला दिखा सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो लग रहा है कि आप ऑफिस में आ गए हैं या कहीं। यस, एग्जैक्टली। तो आपके ऑफिस में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि आप छोटा सा पौधा वो करें। कुछ मत कीजिए, पानी का बॉटल लाए होंगे, उसको कट कीजिए और उसमें मिट्टी भरिए और अच्छा, वो भी आप दूसरी तरह के बॉटल लाए। तो आज आप, लेकिन ये अपने आप से ये वादा कीजिए कि आज घर जाके एक पौधा जरूर लगाएं। बहुत ही सुंदर। जिन लोगों के गार्डन, आज इसी बहाने आपके गार्डन को हम देख पाए, आपके घर के कुछ कॉर्नर को हम देख पाए हैं। अलीशा बहुत ही आराम से बैठ के कर रही है, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से अलीशा अपने जो भी उनका पॉट है उसमें से वो निकाल रही है जो फालतू की चीजें हैं, और वो एक पौधा लगा के लगाने की कोशिश करेंगी। बहुत सुंदर। जी नीरू मैम, तो आपको अपने लर्नर्स को कुछ नोट देना है तो नोट दीजिए। और जी मैम, मैं सभी लर्नर्स को कहूंगी, जैसे कि इंदिरा मैम ने कहा कि अगर यहाँ पर नहीं लगा पाए हैं तो आप घर जाकर या घर पर बैठे हैं तो आप एक पौधा जरूर लगाएं। मैं चाहूंगी कि जैसे कि प्रभात सर हमारे साथ हैं और शर्मिल सर हैं, रूबी मैम है, तो वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। प्रभात सर। सभी को मेरा नमस्कार। ये मनोविकास की तरफ से एक बहुत बढ़िया प्रयास है। ये बात सही है जैसा मैडम ने बताया कि पेड़ लगाना हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। आज के दौर में जो हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि आज तो आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने वन वीक के लिए स्कूल्स भी बंद कर दिए हैं। उसका कारण ही सबसे बड़ा पोल्यूशन है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो निश्चित है कि हम पोल्यूशन को हम कम कर पाएंगे और बेहतर लाइफ को हम जी पाएंगे। हम सभी को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आज के इस दिन पे। और हम आशा करते हैं कि सभी लोग अभी नहीं लगा पाए लेकिन अपने घर पर भी जाकर के अपने पेड़ जरूर एक लगाएंगे अपने अपने जहाँ भी अपने घरों में, जिससे कि हम पोल्यूशन को हम कम कर पाए। थैंक यू।
हम देख सकते हैं कि ममता ने भी एक पौधा लगाया है। थैंक यू ममता। रंजीता मैम भी आ गए हैं, तो क्या रंजीता मैम आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए? बस यही कहूंगी कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है मनोविकास की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। अभी तो हमारे पास एक तरह से समझ लो कि बहुत ही अच्छा उदाहरण मिला है कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में, कि एक ऑक्सीजन के बिना लोगों की कैसे वो हो रही है, दिक्कतें हो रही है, मौत हो रही है। और एक जो ऑक्सीजन का जो सबसे अच्छा जो साधन जिनको हम मानते हैं वो पेड़ पौधे ही तो है। अगर हम जितना ज्यादा प्लांटेशन करते हैं, ऑक्सीजन की कमी हमने अभी बहुत ही अच्छी तरह से लाइव देखी है। तो ये जो आप लोगों ने, जो भी इंदिरा मैम ने या मनोविकास ने जो भी ये प्रयास किया है, ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। प्लांटेशन करना बहुत अच्छा है, बच्चों में भी बहुत अच्छी मैसेज आई है, सबके लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और सभी की सब लोगों को, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू रंजीता मैम, थैंक यू सो मच। शर्मिल सर भी हैं यहाँ पर, तो क्या वो कुछ कहना चाहेंगे? शर्मिल सर। सभी को मेरा नमस्कार। बाल दिवस के अवसर पे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मनोविकास के द्वारा यह बहुत सही पहल है। आलोक सर हमेशा ग्रीन प्लांट के लिए हमेशा सबको उत्साहित करते रहते हैं। जब भी मैंने मनोविकास में विजिट किया है तो वहाँ मैं देखता रहता हूँ कि नया कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि हमारे घर में जो प्लांट है उससे अलग क्या है, वह चीज मैं सर्च करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं भी कुछ नया नया प्लांट लगाता रहूं। और जिसके कारण से आज भी मेरे रूप पे कम से कम 15-20 प्लांट हो चुके हैं। और यह हमारा जो बहुमूल्य समय होता है घर पे, जिस दिन समय हमारे पास रहता है तो इसमें भी समय देते रहते हैं, जिससे हमारा छुट्टी का दिन कटता रहता है। तो यह भी हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग कम से कम एक प्लांट तो अपने छत पे रखे जरूर, कम से कम एक। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी मधुमिता ने मैसेज किया कि वो अपना बगीचा दिखाना चाहती है, तो मधुमिता आप दिखा सकते हैं। मैम ये देखिए, ये मेरा गार्डन है मैम, आप देख बहुत पा सुंदर रही है हैं मैम? मधुमिता। हाँ आ रही है। ये बहुत एक्चुअली सुंदर मैम ये मधुमिता। बेस हाउस का है मैम, मैं बेस हाउस में रह रही हूँ मैम अभी। ओके ओके मधुमिता, मेरे पास मटेरियल नहीं था मैम। कोई बात नहीं मधुमिता। रूबी मैम से मैं बोलूंगी कि रूबी मैम कुछ कहना चाहेंगे आज? आप अनम्यूट कीजिए अपना माइक। हाँ हाँ, हो गया हो गया। मैं आज बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे बहुत कम आए हैं, इससे थोड़ी सी उदासी सी छाई हुई है मन में। बट जितने भी आए हैं उन लोगों को धन्यवाद कि आपने मनोविकास का ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और इन्वायरमेंट चाचा नेहरू दिवस के अवसर पर, बाल दिवस के अवसर पर आप लोग प्लांटेशन के लिए आए, हमारे साथ मिलकर काम किए, लगाए पेड़ पौधा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पौधा लगाते रहना चाहिए, इससे कुछ नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। और मैं क्या कहूँ। थैंक यू रूबी मैम। हेलो जी थैंक यू सर। हेलो हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैम, दिस साइड तनीषा। हाँ तनीषा बोलिए। I would like to show my garden, so can I? यस प्लीज तनीषा, दिखा सकते हैं। Yeah. Just wait a minute, please.
मम्मी आओ। So this is my small garden in my balcony. And this also. बहुत सुंदर निशा। So that's it. हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैम, कुसुम भट्ट। हाँ जी कुसुम जी बोलिए। मैम मुझे लगता है कि चाहे कितना भी छोटा घर हो, चाहे आपके पास एक ही रूम में ही आप रहते हैं, तो एक आपके पास अपने घर के अकॉर्डिंग आपको उतने पौधे आपको जरूर लगाने चाहिए। और जिससे कि सुंदरता तो बढ़ती है, हम एनवायरनमेंट भी अच्छा रखते हैं इसके लिए। मैं अपने गार्डन को रोज सुबह मेरा 1 घंटा होता है जो मैं अपने गार्डन को देती हूँ। और मुझे पौधों से बहुत प्यार है, पौधों और बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। तो इसके लिए मैं कैसे भी, अभी मुझे डेंगू हो गया था, तो इस वजह से ये जो 15 दिन है वो मेरे ऐसे ही निकल गए हैं। मेरा गार्डन थोड़ा सा आपको रूखा सूखा दिख रहा होगा, वरना मैं इसमें 1 घंटा अपना रोज देती हूँ उसको। और मुझे लगता है हर किसी को पौधों के लिए समय निकालना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा कुसुम जी आपने, और बहुत सुंदर है आपका गार्डन। थैंक यू मैम। शायद ओपी सर आ गए हैं अभी। हाँ जी सर। थैंक यू नीरू मैडम। आज को सबसे पहले तो हमारे जो चिल्ड्रन दिवस पर बहुत सारी सबको बधाइयाँ, बच्चों को प्यार। और आज जैसे अभी डॉक्टर आलोक सर ने बताया था कि भाई हमने तो वैसे तो मैं बॉटनी ऑनर्स हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन किया था तो बहुत सारी चीज़ें हमने लगाई थी अपने घर पर। और अभी इसको कंटिन्यूस में अपनी वाइफ को दे दिया मैंने कि भाई अब ये सारी चीज़ें आप करो, क्योंकि मेरा जॉब थोड़ा सा, अभी मैं राजस्थान में हूँ, तो मैं जहाँ सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पर बाहर आउटडोर में है सारी चीज़ें। मैं अभी इंडोर में हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बाहर में थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा आपको पता डेंगू बहुत हो रहा है। तो सिर्फ जब फ्लैट में आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि सुबह के टाइम बाहर ना जाऊँ, आफ्टरनून में जरूर निकलता हूँ। सुबह 10 बजे निकलता हूँ यहाँ से, शाम को 6:30 तक ऑफिस से लौटता हूँ। तो मेरे पास अभी प्लांटेशन नहीं आसपास में, मैं नहीं दिखा पाता, बट मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर के आसपास प्लांटेशन लगाएं, और प्लांटेशन से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास केवल और केवल यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने पेड़ लगाएंगे उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होगा, साथ ही साथ हमें स्वच्छ वातावरण मिलेगा, जिससे हमारे जीवन काल में आने वाली समस्याएं वो काफ़ी दूर हो जाएंगी। तो एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए हमको पौधों से पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं मौका मिलता है स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं आप ऑफिस में काम करें, तो डेफिनेटली आपको प्लांटेशन बहुत लगाना चाहिए। और आजकल घरों में लोग बहुत मतलब इस शौक भी कह सकते हैं, नीड भी कह सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादातर अपने घर में बालकनी में जहाँ भी उनके पास स्पेस है, तो ज़्यादा है कम है डजन इशू इज दैट कि भाई हमको प्लांटेशन लगाना है। तो अभी बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे मैडमों ने अपने अपने घर की प्लांटेशन के बारे में बताया, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने बच्चे हैं, जितने लर्नर्स हैं, और हमारे जितने भी स्टाफ है वो ऑलरेडी वेल अवेयर हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं है। बट आप लोग सभी प्लांटेशन लगाएं और अपने वातावरण को, अपने भारत को स्वच्छ बनाएं। तो मैं इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं पर विराम करता हूं, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई चिल्ड्रन दिवस के लिए। बाल दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी दिवस के लिए हम लोग याद करते 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में। तो आप सभी को बधाई, बच्चों को बहुत सारा प्यार, और मैं यहीं पर विराम करता हूँ। धन्यवाद नीरू मैडम, इंदिरा मैडम, और हमारा जो भी एसोसिएट स्टाफ है मनोविकास का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं चाहूंगी कि अर्चना मैम भी यहाँ पर हैं, तो वो भी आ जाए, वो भी कुछ कहें।
गौरी बोरा कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका हैंड रेज है, उनको एक बार बोल हाँ दीजिए जी, या तो है। हाँ, गौरी जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, यस मैम, गौरी दिस साइड। मैम एक चीज बताना चाहती थी। मैंने अनमैरिड टाइम में एक पपाया सीड्स होते हैं, पपाया सीड्स को ग्रो किया था। तो लीव्स उसकी, जब डेंगू होता है तो उसकी लीव्स बहुत काम आती है जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। और कुछ पेशेंट्स को मैंने प्रोवाइड करी थी तो उनको रिलीफ मिला था उससे। ये तो बहुत अच्छा प्रयास है और आपने बहुत अच्छा किया यस कि मैम। हमें हमेशा मदद करनी चाहिए जो कि जरूरतमंद है। जी मैम। हाँ नीरू मैम, आपका माइक म्यूट है। कि हाँ गौरी जी, आपने जैसे कहा कि हाँ जी पपीते मैम। के पत्ते वो बहुत हाँ ही जी। लाभदायक होते हैं डेंगू के लिए, जिसमें यस मैम, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो काउंट, डाउन हो जाते हैं मैम। हाँ, तो उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। जी। मैं चाहूंगी कि अर्चना जी कुछ कहें। कनिष्का, मैं चाहूंगी कि अर्चना मैम को भी बना देगा को होस्ट। मैम वो किस नेम से हैं? मेरे नाम से ही है। जी आप उनको कह सकते हैं वो ओपन करें। हेलो, जी आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? जी जी जी, आपको सभी लोगों को मेरी तरफ से बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज सर ने प्रोग्राम रखा हुआ है प्लांटेशंस के लिए, और मैं ख्याल ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो उन्होंने रखा हुआ है आज के लिए। और मैं कहती हूँ कि हर एक हम लोगों ने जैसे आज ये डिसाइड किया है सर ने कि आज वो ये ट्री प्लांटेशंस के बारे में करें, इसको स्टार्ट किया है उन्होंने, बहुत अच्छी चीज की है। मैं उनके इसके लिए उन्हें बधाई देती हूँ। और साथ साथ ये बताना चाहूंगी कि जैसे अभी मैम ने पपीते के पेड़ के बारे में बताया, मेरे ख्याल मुझे लगता है कि हर एक पेड़ हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, सभी पेड़, ठीक है। एयर प्यूरिफाई करते हैं, सभी को पता है। और अभी जो हमारी सिचुएशन चल रही है पॉल्यूशन को लेकर के, ठीक है, उसमें तो ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। और मुझे लगता है कि हाँ, हम सभी को, जितने मेंबर्स हमारी फैमिली में होते हैं, उतने अगर पेड़ लगाएं अपने घर में, छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाएं, तो वो काफी लाभदायक होंगे हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच ऑल। मैं कहूंगी कि मैम कुछ बोलना चाहें आगे। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम वेरी मच। तो मैम इंदिरा मैम से मैं ओवर टू इंदिरा मैम कि आगे क्या हम इसको समाप्ति पे दें या क्या करें, बताइए। क्योंकि बच्चे तो आज बिल्कुल मूड में नहीं है कि वो हमारा साथ दें। कुछ ही जो बच्चे हैं उन्होंने दिया, वो थैंक्स टू देम। कोई बात नहीं नीरू मैम, एक प्रयास बहुत ही अहम है। छोटे प्रयास से ही हम बड़े प्रयास तक पहुंच पाएंगे। इस सोच के साथ हमेशा रहना चाहिए, इसी सोच के साथ हमेशा अपने जीवन को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप सभी काउंसलर उपस्थित और जितने भी उपस्थित छात्र छात्राएं हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज के छुट्टी वाले दिन में हमारी मीडिया टीम कनिष्का का, कि जो स्पेशली वो सिर्फ इसी काम के लिए आज आई है, तो कनिष्का आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरू मैम का, रूबी मैम का, रंजीता मैम का, ओम प्रकाश सर का, प्रभात सर का, शर्मिल सर का और अर्चना मैम का। और स्पेशल धन्यवाद हमारे स्पेशल स्टूडेंट मधुमिता कोई भी कार्यक्रम मनोविकास का हो वो जरूर आती है, तो तहे दिल से धन्यवाद मधुमिता। और आप सब प्रारंभ में ही थैंक यू मैम, आपने बहुत पेज का, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू मधुमिता। और मैं ये आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप दूसरे के लिए नहीं,
अपने लिए ये कोशिश करें। और जैसे हिमांशु हैं या कुछ और अन्य लोग हैं जिन्होंने कहा है कि वो घर जाके आज का ये कार्यक्रम जो था उसके लिए वो अपने घर में एक वृक्षारोपण जरूर करेंगे। और आप जिन्होंने आज बीज लगाया है या जिन्होंने आज पौधा लगाया है, वो 4-5 दिनों के बाद जब आपका बीज एक छोटा सा नन्हा सा पौधा के रूप में आ जाए और आपका पौधा एक और उसमें कुछ पत्तियां जुड़ जाए, तो उसकी फोटो क्लिक करके जरूर भेजें। पहले से गार्डन की फोटो ना खींचे, आज जो प्रयास आपने किया है उसको जरूर क्लिक करके भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इग्नो के स्टूडेंट से तो मुलाकात होती रहती है, बातें होती रहती है उनकी जरूरत के हिसाब से, लेकिन कभी वो समाज की जरूरतों को भी समझे और इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और आज के लिए हम लोग यहीं पे अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू ऑल, थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक यू।